मैंने तुमसे जो कहा तुम समझ गए? हाँ, क्या कहा मैंने? जब भी शोभा जी आए तो कह दो कि आप घर पे नहीं हैं। बिल्कुल। जाओ, मैं यहाँ हूँ। जो मैंने कहा वही कहना। आनंद साहब है? जी नहीं, वो तो सुबह से बाहर गए हुए हैं। अच्छा, सुबह से बाहर गए? जी हाँ, और रात को देर से आएंगे। अच्छा, कमाल है। कहाँ गए होंगे? कुछ कह नहीं सकता। ओह, मैं तो अपना मोबाइल भी घर भुलाई। मैं यहीं से आनंद को मोबाइल कर लेती हूँ। तुम जाओ, अपना काम करो। आनंद? अच्छा, तो तुम सुबह से बाहर गए हो और रात को देर से लौटोगे, क्यों? शोभा, वो बात ये है। नहीं, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती। तुम्हारे कुछ दिनों के बर्ताव को देखकर मुझे शक हो गया था, इसलिए मैंने टेलीफोन का बहाना किया और अंदर चली आई। लेकिन बात क्या है? मुझसे मुझसे क्या गलती हो गई है? आखिर तुम चाहते क्या हो आनंद? शोभा, मैं क्या चाहता हूँ मैं तुम्हें कैसे बताऊं? क्यों नहीं बता सकते? मुझे परेशान कर सकते हो, मुझे दुख दे सकते हो, उसकी वजह नहीं बता सकते? शोभा, तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हो। अगर मैं तुम्हें गलत समझती तो आज तुम्हारी इस हरकत को देखकर मैं नाराज हो जाती और फिर कभी कभी तुमसे न मिलती। लेकिन हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तुम्हारी इन हरकतों के पीछे भी कोई वजह जरूर है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि इन बातों की वजह से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी तो ये तुम्हारी भूल है। चलती हूँ। बेटी, क्या हो गया? क्या बात हो गई? रोए जा रही? आनंद से मिलने गई थी ना तू? उसने कुछ कह दिया? कुछ नहीं कहा बाबूजी, बस वो मुझे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हैं। आखिर क्यों? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ये बीमारी सिर्फ एक बहाना था। कल तक जो मुझे अपनी जिंदगी समझते थे, आज मुझे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हैं। क्यों? आखिर क्यों बाबूजी? कविता बेटी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं किसी तरह शोभा को अपने से दूर कर देना चाहता हूँ। लेकिन अंकल, वो इतनी आसानी से आपसे दूर नहीं होने वाले। आपके इस बर्ताव से मम्मी के दिल में आपके लिए नफरत नहीं पैदा हो रही, बल्कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है। अंकल, मम्मी इतना रो रही थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अंकल, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मम्मी को समझा लीजिए, उन्हें मना लीजिए ना, प्लीज। नहीं बेटी, इससे मेरी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे अपने इरादों में कामयाब हो जाऊंगा। मुझे तो ये मुमकिन नहीं लगता अंकल। और अगर मम्मी को पता चल गया कि आपने हार्ट अटैक का ड्रामा किया था तो उन्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओह, तो ये बात है। पापा, आपने अटैक का नाटक किया, लेकिन ये सब क्यों किया आपने? अगर तुमने ये सुन लिया तो ये भी सुन लो कि मैं तुम्हारी चाल समझ गया था। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी वजह से किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम सुशील को ब्लैकमेल कर रही हो ताकि मेरी शादी शोभा के साथ हो। तो आप सब जान गए? बिल्कुल। और अगर शादी के दिन सुशील मेरे घर अपना मोबाइल न भूल जाता तो मैंने अंधेरे में रहकर शोभा से शादी कर ली होती, और जब मुझे सच्चाई का पता चलता तो मैं अपने आप को कभी माफ न करता। पापा, मैं जितना प्यार विकी से करती हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार आप शोभा आंटी से करते हैं, इसलिए तुमने इतनी वाहियात हरकत की। सुमन, तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। देखो, मैंने जिंदगी में हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा है, लेकिन तुमने अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी कुर्बान कर दी। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। पापा, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं गई। मैं समझ गई कि
आप शोभा आंटी के बगैर जी नहीं पाएंगे और मैं अपने पापा को नहीं खोना चाहती। मेरी आंखों के सामने सिर्फ आपका चेहरा था और आपकी खुशियां। उसके सामने पापा मैं सब कुछ भूल गई। फिर भी जो कुछ तुमने किया सुमन, बहुत गलत किया बेटी। मैं इसे बहुत बड़ा पाप समझता हूं। ठीक है पापा, मैं शोभा आंटी से सब कुछ जाकर बता दूंगी। उसके बाद क्या होगा? शोभा आंटी सुशील अंकल से शादी कर लेंगी। फिर आपका क्या होगा पापा? मैं जानती हूँ कि आप उस गम को अपने दिल में बिठा लेंगे और अपने आप को शराब में डुबो लेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मैं विकी को कभी माफ नहीं करूंगी। क्या आप चाहते हैं कि विकी मर जाए? जाइए पापा, शोभा आंटी को आपकी जरूरत है। ये मत समझिए कि आपकी सच्चाई जान लेने से मैं अपने इरादे बदल लूंगी। वाह, सुमन, एक बात बताऊं तुमको, जो इंसान किसी और को दुख देकर खुशी हासिल करता है ना, उसे वो खुशी कभी रास नहीं होती। वो खुद भी बहुत दुखी होता है। तुम भी दुखी होगे सुमन, बहुत रोगे, तुम बहुत रोगे। ये लो चाय। अरे तुमने तकलीफ क्यों की? ऐसे वक्त में तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर मैं आराम करूंगी तो काम कौन करेगा? मैं करूंगा ना। तुम? अरे पत्नियों का काम होता है किचन में। ऐसे नाजुक वक्त पर पति ने सारी बातें भूलकर पत्नी की सेवा करनी चाहिए। वाह बेटा वाह, खूब नाम रोशन कर रहे हो खानदान का। यही बाकी था, पत्नी की गुलामी। माँ, ऐसे वक्त में पत्नी की गुलामी करनी पड़ती है। कोई जरूरत नहीं है। माँ, जब पत्नी गर्भवती हो तो पति का फर्ज बनता है पत्नी की सेवा करे, खाना बनाए, खाना खिलाए। हाँ हाँ, इतना ही क्यों, उसके कपड़े धो, उसके पैर दबाओ। अरे तो इसमें बुराई क्या है माँ? मेरे गुरुजी ने कहा है कि अगर पत्नी गर्भवती हो तो पति को पत्नी व्रता बन जाना चाहिए। जरा सुनो तो सही, ये तुम्हारा गुरु कौन है? मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बड़े भैया। कौन? आकाश? हाँ, वो तो मुझसे भी 2 कदम आगे हैं। बस अब और दिल नहीं कर रहा। अपने लिए खा लिया ना, अपने होने वाले के लिए खा लो। सुना है कि सेब खाने से होने वाला बच्चा सेब की तरह लाल पैदा होता है। चोरों के गुलाम, क्या हो रहा है? तुम तो बड़े सीधे थे, क्या हो गया तुम्हें? माँ, डिस्टर्ब मत करो, डू नॉट डिस्टर्ब। मैंने और प्रेम ने सोच लिया है कि जब तक हम अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखेंगे, हम घर का सारा कामकाज संभालेंगे, अपनी पत्नियों की सेवा करेंगे और खानदान के मुंह पर कालिक थोपेंगे। हैं? ऐसा मत कहो माँ। डॉक्टर ने कहा है कि हमारे बीवियों को सख्त आराम चाहिए। आराम का मतलब ये तो नहीं कि दोनों महारानी बनकर घर पर राज करेंगी। हाँ, आपको तकलीफ कौन दे रहा है? पूनम तो आपकी देखभाल कर रही है ना। वैसे भी आपको उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है। आप चाहती हैं कि आपके बहुएं किचन में नहीं जाए। आप चाहती हैं कि हम उनकी गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन माँ, आजकल नौकर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यस। अरे पूनम तो है ना, पूनम को बोलिए वो सबके लिए खाना बना दिया करेगी। मैं क्यों खाना बनाऊंगी? मैं क्या यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ? मैं तो सिर्फ आंटी की सेवा करने आई हूँ। तो करो, जी जान से अपनी आंटी की सेवा करो, लेकिन हमें अपनी पत्नियों की सेवा करनी है ना? अनीता, तुम्हें सख्त सर दर्द है, मैं सर दबा देता हूँ। आओ। पूजा, मैं भी तुम्हारे पाँव दबा दूं? चलो। अरे ये दोनों तो एकदम जोरू के गुलाम बन गए आंटी। जो इनके बाप ने नहीं किया, दोनों बेटे कर रहे हैं। आइए आइए, आप ही की कमी थी। देखिए तो आपकी बहनों ने अपने पतियों को कैसे दास बना के रखा है। मतलब कि मेरा पढ़ा हुआ सबक उनको याद है। वेरी गुड। सबक? मतलब इसने पट्टी पढ़ाई है? किस खानदान में मेरे बेटे फंस गए? जो भी लड़का होगा उसका नाम सचिन रखेंगे। मैं तो चाहता हूँ वो क्रिकेटर बने। लड़कियों की तो क्या नाम रखेंगे? माधुरी? भाई हेलो। हाय। अरे तो नहीं, डोंट गेट इजी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। मैंने
आप दोनों की आने वाले मेहमानों के लिए स्वेटर बुने हैं। अरे वाह। वाह दीदी वाह। तुम्हें पता है प्रेम, दीदी बहुत अच्छे स्वेटर बुनती हैं। बात ऐसे कर रही है जैसे कोई हीरे जवाहरात लेकर आई है। हाँ, ये भी तो सोचने वाली बात है। शोभा जी, आपने कोई हीरे जवाहरात तो दिए नहीं है, स्वेटर ही तो है। दीदी ये साबित करना चाहती हैं कि उन्हें होने वाले बच्चों से कितना प्यार है। लेकिन दीदी, क्या आप जानती हैं, उन बच्चों से माँ को आपसे ज्यादा प्यार है। आखिर दादी हैं उनकी, क्यों माँ? ये तुम क्या कह रहे हो प्रेम? सही कहना दीदी। माँ, आपको भी साबित करना होगा कि एक दादी पोतों से मासी से ज्यादा प्यार करती है। यहाँ साइन कर दीजिए। क्यों? माँ, आपकी इज्जत का सवाल है। यहाँ पर तुम कर क्या रहे हो? माँ, आपके पोतों के खाते में। अच्छा। ये 10 लाख के 2 चेक हैं। अब माँ इन्हें अपने पोतों के नाम फिक्स डिपॉजिट स्कीम में जमा कराएगी। अरे, माओ के नाम पे ही जमा करा देते हैं ना? हाँ, ये भी सही है। आखिर माँ का पैसा बच्चों का ही तो होता है। अनीता और पूजा के नाम पे जमा करवा देते हैं। लाओ प्रेम, इसे मैं जमा करवा देती हूँ। भाई आज तो आपने साबित कर दिया कि दादी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ, आप सचमुच दिलदार। चलो चलें, चलिए, आपको छोड़ाते हैं। आ जाओ। आंटी जी, ये लोग तो आपको बेवकूफ बनाकर 20 लाख का चूना लगा गए। क्या करें, जब अपने बेटे अपने नहीं रहे तो फिर किससे शिकायत करें? शोभा, तुम मुझे गलत मत समझो। मैंने सोचा था कि मैं क्या सोचा था? यही कि तुम्हारी इन हरकतों को देखकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। यही सोचा था तुमने? भाई, बात तो कुछ ऐसी थी, लेकिन तुम ये कह रहे हो मुझसे? यही बात थी? I can't believe this, आनंद। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक करोगे। मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है ये बात। प्लीज शोभा, तुम रो मत। डोंट क्राई। आई कांट सी यू क्राइंग शोभा। मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। आई एम वेरी सॉरी। डोंट क्राई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने कान पकड़कर उठक बैठक करता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, बट डोंट क्राई प्लीज। 1 2। क्या कर रहे हो? शुक्र है तुम मुस्कुराए तो सही। वेरी सॉरी, आगे से नहीं करूंगा, बट ऐसे रोया मत करो। आई कांट सी यू क्राइंग शोभा, कांट सी इट। हेलो, क्या बात है? किस सोच में पड़ी? कुछ नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ नहीं सोच रही हो। तुम जरूर आने वाले मेहमान के बारे में सोच रही हो। यही सोच रही थी, उसके फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। माँ बाप तो बच्चे के आने के पहले ही सोचने लगते हैं उसका नाम क्या होगा, बड़ा होके वो क्या करेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? पहले आप बताइए, आपको क्या चाहिए, लड़का या लड़की? लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बच्चे बेहद पसंद हैं। पता है अनीता, बुजुर्गों ने कहा है कि आदमी तो धनवान शादी के बाद ही होता है। आधी लक्ष्मी उसकी पत्नी लेकर आती है और आधी लक्ष्मी बच्चे। वाकई में अनीता, इंसान पत्नी और बच्चों की वजह से ही तरक्की करता है। मुझे आज पता चला कि आपको बच्चों से कितना प्यार है। हाँ अनीता, मुझे इस दिन का इंतजार बेसब्री से था। बच्चों से खानदान आगे बढ़ता है। जब एक आदमी थका हुआ काम से घर लौटता है, बच्चे की हंसी देखकर, बच्चे की सूरत देखकर उसके सारे टेंशन पिघल जाते हैं। He feels on top of the world.
अच्छा, अब हमारी कोई वैल्यू नहीं? क्यों नहीं है? अगर तुम नहीं हो तो मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। सच? हाँ नीता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे पहली खुशी हो, और पहली खुशी जिंदगी की सारी खुशियों से बढ़कर होती है। बल्कि तुम मेरी खुशी नहीं, मेरी जिंदगी हो। यू माय लाइफ। बेटी तू मान या ना मान, पर यह बात तो सही है कि सुशील तेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इतने दिनों तक तो खेलता रहा और तुझे बीच राह में छोड़ के चला गया, और जब उसे तेरी जरूरत महसूस हुई फिर तेरे पास चला आया। लेकिन माँ, तू चुप कर। जब वो तुझसे शादी कर चुका है तो तुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाता? क्या फायदा हुआ इसे शादी का? और जब तू उसके यहाँ चली गई वो फिर तुझे वापस यहाँ ले आया। मैं अब भी कहती हूँ बेटी, ये सब ढोंग है, दिखावा है। अब भी तुझे वो अपनी रखेली मानता है। ऐसा नहीं है माँ, नहीं है ऐसा। हो सकता है वाकई उनकी कोई मजबूरी रही हो। अब तू जान के अनजान मत बन। कोई मजबूरी नहीं है, तेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहा है वो। बेटी अब तो तू उसके साथ हक से लड़ सकती है, तू पत्नी है उसकी। कोई फायदा नहीं होगा माँ, मैं उनसे लड़ूंगी और वो दोबारा मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तू तो भोली की भोली रहेगी, कुछ नहीं समझती तू। तुझे समझाने से कोई फायदा ही नहीं। अब आने दे उसे, मैं ही बात कर लूंगी उससे। नहीं माँ, तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। क्यों नहीं कहूंगी? जरूर कहूंगी। कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि बेटी सुशील को भुला दे, जैसे वो तेरी जिंदगी में आया ही नहीं, पर तू कहाँ मानी। देख रही है अपनी हालत। मैं देखती हूँ।